हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सचिन मनीषा के, बेसिकली सचिन के लेटेस्ट वीडियो के ऊपर, जहाँ पर वो डिट्टो रानी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सपोर्ट करने के बाद ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही इस चीज़ को लेके, सो बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये कोट सेट पसंद आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा वार्म, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है और स्टाइल भी बहुत अच्छा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। इसका जो बॉटम है यानी कि लोअर है, उसमें भी जिप पैटर्न में पॉकेट्स बनी हुई है। यहाँ पे भी फ्रंट छोटा सा जिप बना हुआ है, तो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। अभी ये स्टॉक में है तो जल्दी से जाके आप इसे बाय कर लीजिए, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी सचिन के बर्थडे के टाइम पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, वहाँ पे एक चीज़ के बारे में भी भयंकर चर्चा हुई, और वो था डिट्टो रानी का लटका हुआ चेहरा। हर एक सब्सक्राइबर की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी उस लटके हुए चेहरे को देख के, क्योंकि एक्चुअली में वीडियो में वो चेहरा लटका हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। खास करके जब किसी का खुशी का पल होता है और वहाँ पे एक इंसान अगर लटके हुए चेहरे के साथ नज़र आता है, तो दूर से ऑडियंस को देख के ऐसा ही लगता है कि क्या ये सामने वाले की खुशी से खुश नहीं है, या फिर सामने वाले की खुशी के दिन भी ये इस तरीके से चेहरा लटकाए हुए हैं। तो वहाँ पे ऑडियंस की बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रिया आई, और इस लटके हुए मुंह से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस भी बनी, जिनके बाद मुझे लगता है कि आज सचिन को इस टॉपिक पे बात करना पड़ गया। जैसे कि हर कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं, डेफिनेटली हम वीडियो के इस पार से चीज़ों को देखते हैं, और जितना देखते हैं हम लोग उतना ही समझ पाते हैं। उसके अंदर, उसके आगे, उसके पीछे और उस सिचुएशन में बाकी की चीज़ें क्या हो रही हैं, हम लोग इस चीज़ से हमेशा अनजान ही रहते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर व्लॉगर की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप भी किसी भी वीडियो के माध्यम से या कोई भी ऐसी फुटेज के माध्यम से ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है या फिर किसी के लिए एक अलग माइंडसेट बना रही है, तो डेफिनेटली एक जिम्मेदार व्लॉगर की तरह आपको उस चीज़ को ज़रूर क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बेमतलब में भी कोई इंसान अगर क्रिटिसिज्म लेता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सही नहीं है, राइट। तो इस टॉपिक के ऊपर, इनके लटके हुए चेहरे के ऊपर मैंने भी बात की थी, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन आज सचिन की वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं उनके लटके हुए चेहरे का रीज़न और वजह कुछ और ही नजर आ रही है। बाकी चीजें एक तरफ छोड़ दो, लेकिन सचिन की एक खासियत जरूर है कि जिनसे वो जुड़ा हुआ होता है ना, उनके लिए वो हमेशा स्टैंड लेने आता है और उनको हमेशा क्लियर करने आता है। 1% अपनी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर कर देता है, अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर कर देता है, मम्मी हो, भाई हो, फैमिली में कोई भी हो। लेकिन जब बात सचिन के फ्रेंड्स के ऊपर आती है तो ये डेफिनेटली आके उनको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सचिन ने डिट्टो रानी के लटके हुए चेहरे को क्लियर किया, और उन्होंने खैर बंधे हुए शब्दों में क्लियर किया, एग्जैक्टली सिचुएशन या सीन नहीं बताया, बट समझदार को इशारा काफ़ी है। क्योंकि हमने बीते दिनों कुछ ऐसी एक्टिविटी भी स्पॉट की है जिनसे, और सचिन के वीडियो से ये चीज़ आराम से समझ में आ गई कि डिट्टो रानी के उस दिन उतरे हुए चेहरे का रीज़न ना तो मनीषा का बेस्ट मेकअप था, ना ही कुछ लोग कह रहे थे कि वो गिर गई थी इस वजह से शायद फेस उतर गया था, ना ही कहीं ना कहीं वो रीज़न था, और ना ही कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो रीज़न था। रीज़न कुछ पर्सनल था, जो सिचुएशन उस समय पे शायद हुई, और उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपने देखी होंगी। जैसे कि रोके वाली वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक इस चीज़ का मुद्दा बन गया था, और वो मुद्दा सिर्फ इसीलिए बना क्योंकि इंसान कभी कभी ना फ्लो में बहुत कुछ बोल देता है, उसे लगता है कि लोग भूल गए। लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आपकी वीडियो को लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं, नोटिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस करते हो, राइट। तो वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें बोली हुई थी ऑलरेडी
डिट्टो रानी एंड फैमिली ने, जहाँ पे वो काफ़ी प्राइड के साथ अपने संस्कार एंड मैरिजेस के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन जब रोके वाला वीडियो इन लोगों का आया तो उस वीडियो में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आई, जहाँ से ये पता चला कि रोका जो है वो काफ़ी पहले हो चुका था, वीडियो अब अपलोड हुई, और जो है कहीं ना कहीं ये एक अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है। और उसके बाद इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा भी बना, और कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि उसके बाद वो सारी वीडियोस वहाँ से डिलीट हो गई। और फिर आज सचिन का स्पेशली इस बात पे बात करने आना, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल इश्यूज हुए हैं फैमिली में बिहाइंड द कैमरा। जिसके बाद सचिन ने एक बात और बोली कि कभी कभी इंसान बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है, लेकिन अपनों की, अपने फ्रेंड्स की खुशी के लिए वो उस सिचुएशन को डील करने की, खुश रहने की कोशिश करता है। तो उनके हिसाब से, सचिन के हिसाब से, सचिन ने अगेन अपने फ्रेंड्स कम फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट किया है यहाँ पे, और बोला है कि डिट्टो एंड फैमिली हमेशा से उनके सुख दुख के साथ ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जा रहा था या ये गलतफहमी हो रही थी, लेकिन हमारे रिश्ते क्या है क्या नहीं है वो हम लोग ज़्यादा अच्छे जानते हैं। हो सकता है कि वीडियो में आप लोगों को कभी कभी चीज़ों को देख के गलतफहमी होती हो, शायद इसीलिए वो अपने रिश्तों की क्लैरिटी यहाँ पे देने के लिए आए थे कि उनके जाने से उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। डेफिनेटली वो एक होटल, क्या आजकल बीएनबी भी बहुत चलते हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों के साथ पहले ही बैक कैमरा आने जाने की पूरी बातचीत हो गई थी, और हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं रिश्तों में, अब फ्रंट होके कोई भी चीज़ें बोल देते हैं, वो हमारे घर भी आ जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, और 5-6 लोग कुछ भी नहीं है ना। तो आप लोग इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है नेगेटिवली मत लो। सचिन के हिसाब से वो सब कुछ पॉजिटिव ही था, ऐसा कोई भी, उनको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों के रिश्ते ऐसे हैं। और डिट्टो के मुंह लटकाने को किसी और वे में ना लेके जाएं, वो कुछ रीज़न है उनके, और उस रीज़न की वजह से वो सैड थे। सो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे एनालाइज हो रहा है कि शायद कभी कभी जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखती नहीं। हो सकता है कि हम लोगों को वीडियो के माध्यम से इन लोगों के रिश्ते जो हैं वो हेल्दी ना दिखते हों, लेकिन इतने हेल्दी हों। अब तो यही लोग बेटर जानते हैं, क्योंकि अब सामने से जब इंसान आके ये चीज़ खुद अपने मुंह से बोल रहा है, जिसके लिए पब्लिक ज़्यादा कंसर्न हो रही है सचिन मनीषा के लिए ही, और उसके लिए सचिन को क्रिटिसाइज़ भी कर रही थी कि आपको इतनी बारात लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने आके इस बात का क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन अगर इस मुद्दे पे वो लोग बोलते तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये बात लगती, जिस तरीके से किट्टो वाली बात पे सचिन ने आके स्टैंड लिया कि किट्टो का मुंह उतरने का रीज़न ना तो मनीषा का अधिक सुंदर लगना था, और ना ही किसी और रीज़न की वजह से कि वो जेलस थी या उसको जलन थी, वो इसीलिए मूड ऑफ था उसका। स्टैंड लिया सचिन ने किट्टो का। इसी तरीके से अगर किट्टो एंड फैमिली को सचिन का पूरे लोगों को लेके जाना वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो बीइंग अ फ्रेंड और अपने रिलेशनशिप को और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डेफिनेटली इस चीज़ पे बात अगर वो लोग करते कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो 10 लाए 12 लाए, वो हमारे फ्रेंड है, क्योंकि हमेशा से सचिन ने ही उनके लिए स्टैंड लिया है। बहुत हार्डली हमने कभी देखा होगा कि उन्होंने कभी इस बात के लिए स्टैंड लिया है कि वो हमारे दोस्त नहीं, हमारी फैमिली है और हम उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये चीज़, राइट? क्योंकि एक ही तरफा और एक ही इंसान आके बार बार अपने रिश्तों की दुहाई दे, वो थोड़ा सा डाइसी लगता है, और ऑडियंस को फिर ये सच्चाई डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए या फिर अपने रिश्तों को बचाने के लिए, कि रिश्तों में कोई खटास ना आए, ऐसा ना हो कि सचिन मनीषा के प्यार और ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में, ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में उनकी दोस्ती यारी के बीच में ये दरार आ जाए, और ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार और इतना ओवर प्रोटेक्टिव उन लोगों को लेके होना कहीं ना कहीं उन लोगों के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव था अपनी फ्रेंडशिप को और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ऑडियंस को भी ये गाइस क्लैरिटी मिल गई कि कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज़ और पर्सनल चीज़ें शायद उनके घर में डेफिनेटली हुई हैं
एकदम से मुंह उतरना, उसके बाद वीडियोस एकदम डिलीट होना, तो कुछ ना कुछ ऑफ कैमरा हुआ है। जिसने यस पूरी पार्टी में कोशिश करी है, लेकिन कभी कभी कोशिश करने के बाद भी वो कोशिश तो हाईलाइट नहीं होती, लेकिन वो कुछ पल की वीडियो हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि वीडियो में बेसिकली मनीषा ने वहीं से एकदम शुरू किया, फेस से ही शुरू किया, तो इसीलिए सबका ध्यान वहीं गया कि वाई। अब रीज़न तो नहीं पता ना, पर अब समझ में आ गया है। तो चलिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। उस समय पे जो चर्चा हमने करी थी, इस समय पे अगर हमें कहानी का एक और साइड पता चलता है तो ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को हम करेक्ट करके एक नए फॉर्म में और एक करेक्ट फॉर्म में आप लोगों के आगे प्रेजेंट करें। तो चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। छोटे राजकुमार के ऊपर जो सेकंड वाला पार्ट मुझे बनाना था वो स्किप हो गया, क्योंकि मैंने अभी देखा सचिन का वीडियो, तो सोचा पहले उसी पे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।